नमस्कार दोस्तों, साहित्य ज्ञान चैनल पर हार्दिक स्वागत है आपका। आज के सत्र में हम अध्ययन कर रहे हैं शेखर जोशी की कहानी कोशी का घटवार, जो यूजीसी नेट में प्रस्तावित कहानी है। इस कहानी के महत्वपूर्ण तथ्य, समीक्षा और पात्रों का हम अध्ययन करेंगे कि कौन कौन से इस कहानी में पात्र हैं और कहानी में कहाँ का वर्णन किया गया है। शेखर जोशी का जन्म 10 सितंबर 1932 उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के औलिया गांव में हुआ था। 10 सितंबर 1932 को हुआ था उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में। निधन इनका हुआ था 4 अक्टूबर 2022 गाजियाबाद में हुआ। शेखर जोशी की कहानी इतनी प्रसिद्ध है कि उनका अंग्रेजी, रूसी और जापानी समेत कई भाषाओं में उनका अनुवाद भी हुआ है। इनकी एक दाजियों कहानी है जिस पर तो फिल्म भी बनाई गई है। दाजियों कहानी इनकी बहुत प्रसिद्ध कहानी है जिस पर फिल्म भी बनाई गई है। कोशी का घटवार जो कहानी है वह कल्पना नामक पत्रिका में वर्ष 1957 में प्रकाशित हुई। कल्पना पत्रिका है जिसमें वर्ष 1957 में यह कहानी प्रकाशित हुई थी। कोशी का घटवार शेखर जोशी इसका समय दिया गया है 1958 ईस्वी। जो संग्रह है, इस संग्रह में कौन कौन सी कहानियाँ संग्रहित हैं? दाजियों, उस्ताद, कवि प्रिया, बंद दरवाजे, खुली खिड़कियाँ, किंक्रोमी, जनार्दन, कोशी का घटवार, जी हजूरिया, पद्मा की कहानी और शुभो दीदी, बदबू। इस कहानी में, कोशी का घटवार नामक कहानी में मूल विषय क्या है, कहानी में किसका वर्णन किया गया है, यह हम इसमें देखते हैं। प्रतिपाद्य क्या है कहानी का? सामाजिक जड़ मनोविज्ञान के कारण अधूरे रहे अनाथ फौजी गुसाई और लक्ष्मा के कालातीत प्रेम की अद्भुत कहानी है। कहानी में पहाड़ का परिवेश है। फ्लैशबैक पद्धति की तकनीक का इस कहानी में प्रयोग किया गया है। सूखे की स्थिति का जिक्र है कि गांव में सूखा पड़ गया है, खाने को अन्न बहुत मुश्किल से प्राप्त हुआ है। पहाड़ों के पलायन की समस्या का इस कहानी में चित्रण किया गया है। महल व दाड़िम के पेड़ों का बारंबार यहाँ पर उल्लेख है। कहानी में जो उल्लेखित स्थान हैं वह हल्द्वानी और गंगनाथ का प्रयोग कहानी में किया गया है। पात्र कौन कौन से हैं कहानी के? गुसाई हैं जो कहानी का प्रमुख पात्र है। गुसाई जो कहानी का प्रमुख पात्र है, जो एक फौजी था परंतु फौज से रिटायर होने के बाद गेहूं पीसने का कार्य करने के कारण घटवार कहलाया। वह लक्ष्मा से प्रेम करता है। लक्ष्मा महिला पात्र है। गुसाई के गांव की एक स्त्री है जो गुसाई से प्रेम करती है, परंतु उसके पिता उसका विवाह राम सिंह फौजी से करवा देते हैं। पति की मृत्यु के बाद कोई उसकी सहायता नहीं करता। लक्ष्मा का एक बेटा है जिसकी आयु 6 या 7 वर्ष है। पति की मृत्यु के पश्चात वही लक्ष्मा के जीवन का एकमात्र सहारा है। किशन सिंह गुसाई की यूनिट का एक सिपाही है जो राम सिंह और लक्ष्मा के विवाह के विषय में गुसाई को बताता है। लक्ष्मा के जेठ जिठानी हैं, उसके काका काकी। ये पात्र कहानी के विकास में मात्र अपनी भूमिका ही निभाते हैं। कोशी का घटवार कहानी की समीक्षा कि कहानी में कहाँ का वर्णन किया गया है, किस प्रकार की यह कहानी है। कोशी का घटवार बहुचर्चित एक आंचलिक कहानी है। यह फौजी जवान गुसाई और लक्ष्मा के प्रेम की कहानी है। जहाँ सांसारिक अर्थ में प्रेम परास्त होता है, यह कहानी फ्लैशबैक पद्धति पर आधारित है। गुसाई अपने जीवन की पूर्व स्मृतियों को याद करता हुआ उनमें खो जाता है। वह लक्ष्मा से प्रेम करता है, परंतु लक्ष्मा के पिता उसका विवाह फौजी राम सिंह से करा देते हैं क्योंकि उसका भरा पूरा परिवार है, जबकि गुसाई का परिवार नहीं था। राम सिंह की मृत्यु के पश्चात लक्ष्मा की कोई सहायता नहीं करता। कहानी में उसकी विवशता तथा उसकी आर्थिक कठिनाइयों का भी वर्णन हुआ है। वहीं दूसरी ओर 15 साल बाद भी फौजी गुसाई अकेले जीवन व्यतीत करता है
दोबारा एक उदासीन मुलाकात होती है जहां गुसाई लक्ष्मा के जीवन तथा परिस्थितियों का पता चलता है। वह उसकी सहायता करना चाहता है किंतु लक्ष्मा सहायता लेने से मना कर देती है। कहानी के अंत में बच्चे के साथ जाती हुई लक्ष्मा को गुसाई द्वारा यह सलाह देना कि पैसे का जुगाड़ होने पर गंगनाथ देवता की जागर लगाकर भूल चूक की माफ़ी मांग लेना ताकि देवता का प्रकोप बच्चे पर न पड़े। उसके पति की मृत्यु हो जाती है, उसके पास खाने तक को अन्न नहीं रहता, वो बहुत परेशान है विकट परिस्थितियों में, पर वो उसकी सहायता करना चाहता है पर लक्ष्मण सहायता लेने से मना कर देती है। यह स्पष्ट करता है कि लक्ष्मण के प्रति उसका प्रेम अभी भी समाप्त नहीं हुआ है, वहाँ उसके प्रेम का विस्तार ही है। कहानी में नायक गुसाई और नायिका लक्ष्मा से विवाह कर उसके जीवन की उदासीनता तथा विवशता को समाप्त कर उसकी जीवन बना सकता था, लेकिन ऐसा कुछ भी घटित नहीं होता। वह उससे विवाह करके उसके पास वो चक्की चलाता है आटा पीसने की, और गेहूँ पीस के आटा बनाता है वो वो बहुत संपन्न है, उसके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। लक्ष्मा के पास रहने का बहुत अच्छा घर भी नहीं है, खाने के लिए संपन्न साधन भी नहीं है उसके जीवन में, और वो उसके पास एक छोटा बेटा है जिसकी बहुत ही विकट परिस्थितियों से सामना करके उसका भरण पोषण करती है। वह उसकी सहायता करना चाहता है पर लक्ष्मा उस सहायता को स्वीकार नहीं करती लेकिन ऐसा कुछ घटित नहीं होता। इस कहानी में शाश्वत समस्याओं को उठाते हुए आंचलिक मूल्य मान्यताओं की सीमा का ध्यान भी रखा जा गया है। तभी लक्ष्मा और गुसाई घटवार का पुनर्मिलन इतना नीरस और उद्देश्यहीन होता है कि यह कहानी विषय वस्तु के द्वारा अपने व्यवहार से पाठकों में परंपरा और रूढ़ियों के प्रति द्वंद्व जगाती हुई नवीनता का आग्रह करती है। कहानी में वर्णित प्रेम की असफलता द्वंद्व की विशिष्टता से सफलता में बदल जाती है। अगर इस प्रकार से वह उससे विवाह करता तो उनके समाज में उन्हें बुराइयां सुनने को मिलती, और वहाँ पहाड़ में इस तरह इतनी सुख सुविधाएं भी नहीं थी, बहुत ही सीमित लोग थे, तो उन सबको समाज का दबाव करके वो इस प्रकार का कार्य नहीं करते। कहानी में आर्थिक दबाव भी दिखाई देता है कि लक्ष्मा की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। वह अपना जीवन व्यतीत करने के लिए उसे कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। गुसाई उसकी सहायता करने के लिए अपने आटे की टीन से लक्ष्मा के आटे में टीन में आटा मिला देता है ताकि उसकी कुछ सहायता हो सके। वह चोरी छिपे उसके आटे को और बढ़ा देता है अपने यहाँ से और डाल देता है। इस प्रकार यह कहानी गरीबी तथा उसके प्रति स्वतः उमड़ती हुई गहरी मानवीयता की कहानी है। कहानी के जो मुख्य पात्र हैं गुसाई और लक्ष्मा हैं, ये दोनों ही पात्र अपनी अपनी सीमाएं जानते हैं, इसीलिए कहानी में कहीं भी वे सामाजिक मर्यादा का उल्लंघन नहीं करते, साथ ही जीवन की परिस्थितियों से समझौता कर अपना अपना जीवन व्यतीत करते हैं। विवाह नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, जिससे विवाह हुआ था उसका बच्चा था तो उसी को वो करता है, पालती है, उसका पोषण करती है, और गुसाई का विवाह नहीं हुआ तो अपनी जीवन की मर्यादाओं को जानते हुए साथ ही जीवन की परिस्थितियों से समझौता कर अपना अपना जीवन व्यतीत करते हैं। जीवन में जो हो गया वो उन परिस्थितियों से समझौता कर लेते हैं और अपना जीवन व्यतीत करते हैं। अन्य पात्रों में लक्ष्मा के पति राम सिंह, उसका बेटा, जेठ जेठानी, माँ आदि केवल सिर्फ उनका उल्लेख ही हुआ है। आलोच्य कहानी का भौगोलिक परिवेश एवं अंचलों के भौगोलिक परिवेश से भिन्न है। यह कहानी कोशी नदी के तट पर घटित होती है जहां गुसाई ने पंचक्की लगाई थी। उस गांव में काफल का पेड़ और दाड़िम के फूल हैं। इस प्रकार से वह एक प्राकृतिक परिवेश से घिरा हुआ एक छोटा सा गांव है जिसे हम मैदानी केंद्रित गांव का प्रतिनिधि मान सकते हैं। प्रस्तुत कहानी में ग्रामीण अंचलों में व्याप्त अंधविश्वासों का चित्रण भी हुआ है। गुसाई द्वारा लक्ष्माओं को देवताओं के प्रकोप से बचाने के लिए जागर लगाने के लिए कहना अंधविश्वास का ही प्रतीक है। कसम खाने के बाद पूरी न करने से देवता क्रोधित होते हैं। ऐसे अंधविश्वास पहाड़ी अंचल में अधिक दिखाई देते हैं। कहानी में अंचल विशेष का वर्णन होने के कारण
भाषा भी उस अंचल के अनुरूप प्रयुक्त की गई है। प्राकृतिक परिवेश का वर्णन करते समय भाषा पर विशेष बल दिया गया है। नदी तथा पंचचक्की की ध्वनियों को स्पष्ट करने के लिए उपयुक्त शब्द चयन को अपनाया गया है, जिससे वर्णन सजीव बन पड़ा है। इस प्रकार कह सकते हैं कि हिंदी कहानी के इतिहास में उसने कहा था के बाद शेखर जोशी द्वारा रचित कोशी का घटवार अपनी तरह की अलग और विशेष प्रेम कहानी है। कहानी के प्रमुख कथन, प्रमुख उदाहरण क्या हैं, इनको हम अध्ययन करते हैं। सूखी नदी के किनारे बैठा गोसाई सोचने लगा, क्यों उस व्यक्ति को लौटा दिया? लौट तो वह जाता ही। उसने कहा कि आज चक्की नहीं चल रही है, तुम लौट जाओ, आज हम आटा नहीं पीसेंगे। घट के अंदर टच पड़े पिशान के थैलों को देखकर 2-4 क्षण की बातचीत का आसरा ही होता है। कभी कभी गुसाई को यह अकेलापन काटने लगता है। सूखी नदी के किनारे का यह अकेलापन नहीं, जिंदगी भर साथ देने के लिए जो अकेलापन उसके द्वार पर धरना देकर बैठ गया है, वही, जिसे अपना कह सके, ऐसे किसी प्राणी का स्वर उसके लिए नहीं है। जिसके आगे पीछे भाई बहन नहीं, माई बाप नहीं, परदेश में बंदूक की नोक पर जान रखने को छोकरी कैसे दे दें हम? लक्ष्मा के बाप ने यह कहा जब उन दोनों को उसका प्रेम का पता चलता है और वह विवाह की बात भी होती है, पर वो इस प्रकार कहते हैं कि जिसका कोई नहीं है, हम अपनी बच्ची का विवाह कैसे उसके साथ करा दें। पिछले बैसाख में वह गांव लौटा। 15 साल बाद रिजर्व में आने पर काले बालों को लेकर गया था, खिचड़ी बाल लेकर लौटा है। यानी जवानी में गया था और अधेड़ उम्र में वहाँ से लौटा है, उसके बाल पूरे सफ़ेद हो गए हैं। लक्ष्मा का हट उसे अकेला बना गया। गुसाई के संदर्भ में ये बात कही गई है। गंगनाथ जी की कसम, जैसा तुम कहोगे मैं वैसा ही करूँगी, आंखों में आंसू भरकर लक्ष्मा ने कहा। वर्षों से वह सोचता आया है, कभी लक्ष्मा से भेंट होगी तो वह अवश्य कहेगा कि वह गंगनाथ जागर लगाकर प्रायश्चित जरूर कर ले। देवी देवताओं की झूठी कस्में खाकर उन्हें नाराज करने से क्या लाभ? कलाई में पहने हुए चांदी के कड़े जब कभी आपस में टकरा जाते तो खन खन का एक अत्यंत मधुर स्वर निकलता। चक्की के पाट पर टकराने वाली काठ की चिड़ियों का स्वर कितना नीरस हो सकता है, यह गुसाई ने आज पहली बार अनुभव किया, क्योंकि उसने कभी कोई महिला नहीं थी उसके घर में आसपास। तो चांदी के कड़े जो वो लक्ष्मा पहनकर वो उसके यहाँ पर आटा पिसाने आई थी, तो उसके चूड़ियों की आवाज़ आ रही थी, वह बहुत ही मधुर उसे प्रतीत हुई। दुख तकलीफ के वक्त ही आदमी के काम नहीं आएगा तो बेकार है। कितना रुपया कमाया, कितना फूंका हमने, इस जिंदगी में कोई हिसाब, पर क्या फ़ायदा, किसी के काम नहीं आया। इसमें एहसान की क्या बात है? पैसा तो मिट्टी है साला, किसी के काम नहीं आया तो एकदम मिट्टी। ये गुसाई लक्ष्मा से कहता है जब उसके पास वो आती है। गंगनाथ दाहिने रहे तो भले बुरे दिन निभ ही जाते जी, पेट का क्या है, घट के खप्पर की तरह जितना डालो कम हो जाए। अपने पराए प्रेम से हंस बोल दें तो वह बहुत है दिन काटने के लिए। लक्ष्मा गुसाई से यह बात कह रही है कि उसका पति रहता तो कोई बात नहीं, भले बुरे दिन थे कट ही जाते, पर ऐसा नहीं हुआ। घर के अंदर काठ की चिड़िया अब भी किटकिट आवाज़ कर रही थी। चक्की का पाट खिसर खिसर कर चल रहा था और मथानी का पानी काटने की आवाज़ आ रही थी, और कहीं कोई स्वर, अब सुनसान निस्तब्ध, कोई स्वर नहीं आ रहा था। उसकी चक्की थी वो चल रही थी और लक्ष्मा और गुसाई बैठे आपस में बातचीत कर रहे थे कि किस प्रकार यह परेशानी हुई है। उसके दुख से वो बहुत दुखी है, वो उसके दुख को कम करना चाहता है, पर ऐसा नहीं होता। जब उसके पास वो अपना टील लेकर आती है पिसाने के लिए तो उसमें थोड़ा सा वो और बढ़ा देता है कि जिससे अनजाने में ही सही उसकी थोड़ी सी उसकी अपने प्रेमी की वह सहायता करना चाहता है। तो कोशी का घटवार कहानी शेखर जोशी की बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है। इस कहानी का आज हमने अध्ययन किया। यह यूजीसी नेट में प्रस्तावित है। तो आज के सत्र में इतना ही। अगर अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।